जब दलितों को अपने लिए छोटे से लेकर बड़े मुद्दे को लेकर न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो फिर भला क्यों है ये कानून व्यवस्था, और कैसे न्यायालय की नजरों में एक समान हुआ। दलितों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब तो न्याय की लड़ाई से पहले ही डर लगता है कि कहीं कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहाँ दलित महिला की करके उसकी 20 साल की लड़की को अगवा करने का मामला काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। एक और पुलिस ने करीब 60 घंटे बाद किडनैप की गई लड़की और आरोपी पारस राज को हरिद्वार से बरामद कर लिया है। तो पारस ने बयान दिया है कि रूबी अपनी मर्जी से भागी थी और अपनी मां पर हमला भी उसी ने करवाया था, लेकिन रूबी के बयान ने सारा खेल बदल दिया है। खबरों की माने तो रूबी ने बयान दिया है कि पारस ने उसके सामने उसकी मां पर हमला किया था और उसे धमकी दी कि अगर उसके साथ नहीं बैठी तो उस पर भी हमला कर देंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हमले में उसकी मां मारी जाएगी। रूबी के बयान के बाद रविवार को ही विशेष अदालत ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं रूबी को फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में यानी कि आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में बहुत सख्ती से जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दबाव के बाद रूबी को अपने बयान से पलटने पर मजबूर होना पड़े। दलितों से जुड़ा अगला मामला भी आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। उन्होंने मेरठ पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर आजाद के वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो सड़कों पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी अकेले ही बाइक से तो कभी कच्ची सड़कों पर भी तेजी से बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने काफी कोशिश की कि आजाद पीड़ित परिवार से ना मिल पाए, लेकिन आजाद ने भी हार नहीं मानी। वहीं अब आजाद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये डर जताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस और आरोपी के दबाव में आने के कारण रूबी अपने बयान से ना बदल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इतने दिनों से लड़ी जाने वाली दलितों की ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि रूबी पर किसी तरह का दबाव न बने, इसलिए उसे घर वालों से दूर रखा गया है, जिस पर हर वक्त निगरानी रखी जा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां जातिवादी वकील अनिल मिश्रा जेल की हवा खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब तक बाबा साहेब का नाम मिटाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने वाला अनिल मिश्रा जब बाबा साहेब के नाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो वो सीधा SC/ST एक्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहा है। उसने बयान दिया है कि वो अब मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी लड़ाई लड़ेगा। अनिल मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर से पैदल यात्रा SC/ST एक्ट को खत्म कराने के लिए शुरू करेंगे और उनका पहला पड़ाव यूपी का हाथरस होगा। हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट की चेतावनी के बाद भी SC/ST एक्ट को रद्द करने के लिए पैदल यात्रा करने के लिए तैयार है। वहीं दलित समाज ने भी अनिल मिश्रा की हरकतों पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वो एक वार्ड का चुनाव भी लड़ेगा तो उसे जनता उसकी औकात दिखा देगी। सच तो ये है कि उसे दलितों और ब्राह्मणों के मुद्दे से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसे तो केवल जाति के नाम पर हंगामा करके सुर्खियों में रहना है, ताकि राजनीति में उसकी राह आसान हो जाए। एक बार वो राजनीति में आ गया तो यही अनिल मिश्रा जनता को लुभाने के लिए बाबा साहेब के गुणगान गाते हुए नजर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में अनिल मिश्रा अब मजाक का मुद्दा बनता जा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दलितों से जुड़ा अगला मामला कोलकाता से है, जहां भी कुछ दिन पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था कि अगर जाति सूचक गालियां पब्लिक प्लेस पर नहीं दी गई हैं तो उसे SC/ST एक्ट के दायरे में रखा जाएगा। वहीं अब कोलकाता हाई कोर्ट ने आदिवासी समाज के लिए एक और फैसला सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर कोई किसी को आदिवासी या संथाली बुलाता है तो वो जातिगत भेदभाव माना जाएगा और वो SC/ST एक्ट के दायरे में आएगा। हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में होना चाहिए जहां कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट को सुना हो। अगर ये भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा गया है तो इसे अपमान नहीं माना जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले ही दलितों और पिछड़ों के लिए एकांत में किए जा रहे जाति सूचक टिप्पणियों को गलत और आपराधिक करार देने से इनकार कर दिया और अब आदिवासी समाज के लिए इस तरह का फैसला देकर आखिर कोलकाता हाई कोर्ट करना क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट के इस फैसले में जातिगत भेदभाव को सही करार दिया जा रहा है? क्योंकि
क्योंकि ऐसा होता है तो फिर दलितों को अपमान और उनके साथ अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के हुबली से है, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ये घटना हुबली के बागलकोट जिले के संगम क्रॉस की है। पीड़िता के भाई ने पुलिस थाने में तहरीर दी है कि उसकी 40 साल की बहन तलाकशुदा है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो ऐसे ही गांव में इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन शनिवार की शाम को झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। पास के राहगीरों ने उसे देखा और पीड़िता के बारे में उसके भाई को जानकारी दी, जिसके बाद उसने हुनगुंड पुलिस थाने में इस मामले की तहरीर दी। वहीं पुलिस ने पीड़िता को ताल्लुक अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के बाद उसका बयान लिया जाएगा। वहीं मेडिकल की रिपोर्ट सामने आने के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हो जाएगी। वहीं बागलकोट एसपी सिद्धार्थ गोयल ने भी बताया कि इस मामले में पीड़िता इस वक्त जिला अस्पताल में एडमिट है। उसके होश में आने के बाद उसका बयान लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया है और फुटेज के आधार पर 72 संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।